और जहाँ तक आपने मनीष ग्रोवर जी की बात कही या विनोद बिहाना जी की बात कही, उन्होंने भी कहा कि एक वीडियो आप दिखाने का काम करें। कौन कहता है कि इशारे किए हैं? अगर किए हैं तो आप दिखाएं वीडियो कहाँ है। आप जहाँ तक माफी आप कह रहे हो कि नहीं है, उसके बावजूद माफी मांगना पड़ा। आप कह रहे हैं कि माफी मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी है, इशारा कर दिया, ये आरोप लग गए। रणबीर गंगवा पे तो कोई इशारा का या कोई आज तक तो आरोप है नहीं, कल से कुछ भी लगा दें, आज तक तो कोई आरोप नहीं था, तो फिर उनकी गाड़ी पे पत्थर किस लिए बरसाए गए? क्या किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर के माफी मांगी? मुझे हैरानी होती है और बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगा कि जिस टाइप से कल किसान नेताओं से बोलने का काम किया कि शीशे तो टूट गए, चोट तो लगी नहीं। कुछ हम नलवा हल्के की बात करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपके हल्के से आपके परिवार के कुछ लोग जेजेपी में थे और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, जो कि पुरानी आपकी पार्टी थी। क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आप परिवार की बात कर रहे हैं, मेरा तो पूरा हल्का ही परिवार है, गांव तो परिवार है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कोई अगर जो आप यूँ कहें कि मेरे किसी रियल भाई ने या कोई चाचे के लड़के ने, ताऊ के लड़के ने, ऐसा कुछ भी नहीं है, बीच में ही रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि बिल्कुल नाकाम सरकार है और जो किसान आंदोलन को एक तरह से खराब करने का काम कर रहे हैं। बार बार जो भी एक तरह से एपिसोड होते हैं उसमें सरकार का हाथ कहते हैं वो। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कुछ है नहीं। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, फिर वही बात है, आप बार बार उन्हीं का प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं और मैंने पहले कहा कि लंबे समय तक काम किया है साथ में। नमस्कार, मैं रमेश शर्मा, RSN एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। फिलहाल हम लोग हैं आज़ाद नगर में कबीर छात्रावास में और यहाँ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं की, नेताओं की बैठक चल रही है। किस तरह की बैठक है और किन उद्देश्यों के साथ ये बैठक का आयोजन किया गया है और यहाँ पे हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा यहाँ पे मुख्य तौर पर शिरकत कर रहे हैं और जानते हैं कि किन किन मुद्दों पर यहाँ पे बातचीत होगी, किस तरह के दिशा निर्देश देंगे। यहाँ पे आइए चलते हैं। अभी हमारे साथ है हरियाणा के डिप्टी स्पीकर रणबीर सिंह गंगवा जी, जहाँ से कार्यकर्ता की बैठक थी। यहाँ पे देखते हैं इसमें किस तरह के दिशा निर्देश दिए गए, किस उसके आधार पर ये आयोजित की गई है। सर, पहले तो स्वागत है आपका। जी नमस्कार। सर, आज का जो भारतीय जनता पार्टी का एक तरह से बैठक का आयोजन किया गया, किस उद्देश्य को लेकर, किस तरह के दिशा निर्देश इस पर दिए गए हैं? ये हमारी अभी नई कार्यकारिणी बनी है और आज हमारी तीनों ही मंडलों की, क्योंकि हमारे नलवा हल्के के अंदर 3 मंडल हैं, तीनों ही मंडलों की ये आज मीटिंग थी कार्यकारिणी की और जहां नए पदाधिकारियों का स्वागत किया गया है, उसका उनसे परिचय भी सब लोगों का हुआ है। वहीं जो पार्टी के जो आगामी कार्यक्रम है उनके बारे में भी और पार्टी ने अब तक क्या क्या किए वो तमाम चीज़ें विस्तार से हमारे जो कार्यकर्ताओं को बताई गई है, ताकि नीचे तक ये प्रचार जो है वो जाए। किस तरीके से आज किसान आंदोलन के नाम पे जो विपक्षी पार्टियां भ्रमित करने का काम कर रही है, किस तरीके से किसान आंदोलन आज दूसरी साइड जा रहा है, तो इन तमाम चीज़ों पर हमने जो है कार्य किया। और अब तक इस दूसरे कार्यकाल के दौरान, चाहे वो कोविड का समय था, तो किस तरीके से हमारी सरकार ने, चाहे वो ऑक्सीजन का, चाहे वो नए हॉस्पिटल्स बनाने का, अस्थायी हॉस्पिटल बनाने का, लोगों को कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, वो तो तमाम कदम उठाने का काम किया। और उसके साथ साथ जिस तरीके से जो नए कार्य है, नई पॉलिसी जो सरकार बना रही है, उनके बारे में भी विस्तार से तमाम साथियों से चर्चा की और जो आगामी प्रोग्राम है उसके बारे में भी चर्चा की। जैसे आप लोग कहते हैं कि सरकार की जो भी उपलब्धि हैं, सरकार की जो कि सुविधाएं अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने का आप कार्य करें, किस तरह से अंतिम व्यक्ति तक पहुंचने की आपकी इसमें और रहेगा प्रयास? देखिए, सरकार ने हर वर्ग के लिए कार्य करने का काम किया है। आज किसान आंदोलन के लोग तो किसान आंदोलन की बात करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में अगर सबसे ज़्यादा एक वर्ग के लिए काम हुआ है तो किसानों के लिए हुआ है। क्योंकि चाहे वो MSP की बात हो, चाहे वो जो हमारे यहाँ हरियाणा के अंदर केवल धान और गेहूँ के अलावा हमने बाजरा खरीद करने का काम किया, मूंगफली खरीद करने का काम किया, हमने मूंग खरीद करने का काम किया। ये उसके साथ साथ जो सब्जियां थी उसके ऊपर भी भावांतर भरपाई दे करके किसान को उसको लाभ देने का काम जो है वो किया है। वहीं जहाँ घटते हुए जल स्तर को देखते हुए, ताकि आने वाली पीढ़ियों को हमारे कोई दिक्कत और परेशानी ना हो, हमने ये तय किया कि धान की बुआई कम हो और धान के किसान अगर को आज कोई अगर नहीं बोता है, दूसरी फसल बोता है, तो उसके 7,000
रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से डायरेक्ट उसके खाते में जाते हैं। ये लोग तो कहते हैं कि एमएसपी बंद हो जाएगा, हमने डायरेक्ट किसान के खातों में पैसा देने का काम किया 72 घंटे के अंदर। और जिसकी लेट अगर कोई पेमेंट गई है तो 1 करोड़ रुपए हरियाणा सरकार ने किसानों को ब्याज देने का काम भी किया है। जैसे आप कह रहे हैं किसान आंदोलन की अलग राजनीतिक पार्टियों से प्रेरित में उसमें चल रहा है, वहीं जैसे सिरसा की घटना की हम बात करें और हिसार में जो घटना हुई उसके बाद वीडियो भी एक से प्रशासन द्वारा जारी की है, उसके बावजूद भी मनीष ग्रोवर ने रात को उन लोगों से माफ़ी मांगी है एक तरह से। तो आपको क्या लगता है कि आप कह रहे हैं कि किसान आंदोलन ये नहीं है, ये मतलब अलग पार्टियों के कांग्रेस पार्टी के विपक्षी जो दल हैं वो उकसाने का काम कर रहे हैं, वहीं सरकार फिर इस तरह के जो कार्य कर रहे हैं उनके शिकंजा क्यों नहीं कस रही? विधायकों से, मंत्रियों से, पूर्व मंत्रियों से माफी मंगवाने का काम कर रही है फिर सरकार। देखिए, सरकार का ये मानना है कि सारे आखिर है तो हमारे ही लोग, प्रदेश के लोग हैं, इनको धीरे धीरे समझ आ जाए। जो संख्या पहले थी अब इनकी नहीं रही, अब धीरे धीरे लोगों को समझ में आ गई। किसान अपने खेत के अंदर कार्य कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं। और जहाँ तक आपने मनीष ग्रोवर जी की बात कही या विनोद भाणा जी की बात कही, उन्होंने भी कहा कि एक वीडियो आप दिखाने का काम करें। कौन कहता है कि इशारे किए हैं? अगर किए हैं तो आप दिखाएं वीडियो कहाँ है। आप जहाँ तक माफी, आप कह रहे हो कि नहीं है, उसके बावजूद भी माफी मांगना पड़ा। आप कह रहे हैं कि माफी मांगी, उन्होंने माफी नहीं मांगी है। उन्होंने वो घर पे जैसे जो बुजुर्ग आदमी गए, हमारे संस्कार ये हैं कि बुजुर्गों को तो हम पैरों में हाथ लगा दें, चाहे कोई बड़ा भाई हो, चाहे हमारे कोई चाचे हो, ताई हो, कोई भी हो, बुजुर्ग महिला अगर कोई जाएंगी तो ये संस्कार है भारतीय जनता पार्टी का। जहाँ तक मैं समझता हूँ, हालांकि कोई मेरी बात मनीष ग्रोवर जी से नहीं हुई है, लेकिन उन्होंने शब्द अपने बिल्कुल क्लियर कर दिए थे कि जब हमने कुछ किया ही नहीं, उस बात की माफ़ी किस बात की? हम आज हमारे कोई भी अगर कोई यहाँ बुजुर्ग आते हैं, हम उनके पैरों हाथ लगाते हैं, हमको वो कोई माफ़ी होती है क्या? हम उनसे आशीर्वाद लेते हैं, ये हमारे संस्कार है। लेकिन इस टाइप की बात करना बिल्कुल गलत थी। अगर ये कहते ही हैं, उन पर तो चलो इशारा कर दिया, ये आरोप लग गए। रणबीर गंगवा पे तो कोई इशारा का या कोई आज तक तो आरोप है नहीं, कल से कुछ भी लगा दें, आज तक तो कोई आरोप नहीं था, तो फिर उनकी गाड़ी पे पत्थर किस लिए बरसाए गए? क्या किसान संगठनों ने इकट्ठे होकर के माफ़ी मांगी? मुझे हैरानी होती है और बड़ी शर्मनाक बात मैं ये कहूँगा कि जिस टाइप से कल किसान नेताओं से वहाँ बोलने का काम किया कि शीशे तो टूट गए, चोट तो लगी नहीं। शर्म नहीं आनी चाहिए इस बातों पर। शीशे टूट गए, किसने अधिकार दिया शीशे तोड़ने का? शीशे टूटने के बाद में चोट नहीं लगी तो कर्म की नहीं लगी, अगर लग जाती तो फिर वह क्या करते? क्या उन्होंने माफी मांगी इस बात की? उनको माफी मांगनी चाहिए थी। जो तथाकथित किसान नेता अपने आप में बने हुए हैं, उनको क्यों नहीं उन्होंने माफी मांगी? इस अराजकता का माहौल इस प्रदेश के अंदर ये करना चाहते हैं और लोग आज समझ भी चुके हैं। तो सरकार, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि जैसे इतनी बातें हो रही है, आप कह रहे हैं कि शरारती तत्व हैं हो रहे हैं, उसके बावजूद सरकार शिकंजा क्यों नहीं कस रही? फिर क्या कारण है? क्या लगता है कि अगर ये आंदोलन, अगर सरकार शिकंजा कसेगी ज़्यादा भड़क सकता है? आप आ जाएगा, आपके सामने सारी चीज़ें आ जाएगी। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार ने वहाँ पे जिन लोगों ने कार्य किया था, जिन ऑफिसर्स ने कोताही बरती थी, उन ऑफिसर का सस्पेंड भी किए गए हैं, तबादले भी किए गए हैं, डिपार्टमेंटल इंक्वायरियाँ भी की गई है। और जिन लोगों ने ये उपद्रव किया उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई, केस दर्ज किए गए, अरेस्ट भी किए गए हैं। कुछ हम नलवा हल्के की बात करते हैं। जैसे पिछले दिनों आपके हल्के से आपके परिवार के कुछ लोग जेजीपी में थे और इंडियन नेशनल लोकदल में शामिल हुए, जो कि पुरानी आपकी पार्टी थी। क्या लगता है कि इंडियन नेशनल लोकदल का ग्राफ बढ़ता जा रहा है? देखिए, जहाँ तक आप परिवार की बात कर रहे हैं, मेरा तो पूरा हल्का ही परिवार है, गाँव तो परिवार है ही है, इसमें कोई दो राय नहीं। बाकी कोई अगर जो आप यूँ कहें कि मेरे किसी रियल भाई ने या कोई चाचे के लड़के ने, ताऊ के लड़के ने, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, मेरा परिवार, मेरा गांव मेरा परिवार है, मैं कोई इनकार नहीं कर रहा। हमारे संस्कार ये हैं, अगर कोई भी नेता चाहे कोई विरोधी है तो भी उसका आते हैं तो गांव के अंदर जो है स्वागत करते हैं। आप भी जाओगे तो आपका भी स्वागत करेंगे, कोई और पार्टी आएगा तो उसका भी करेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाँव हमारा, जहाँ तक है वोट की बात है, कोई और है, हमारा परिवार है, वोट हमारे इकट्ठे पड़ते हैं। जैसे चौधरी पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला जी कहते हैं, बाहर आने के बाद पहले भी कहा करते कि अगर मध्यवर्ती चुनाव नज़दीक हो सकते हुए अलायंस की जो सरकार के ज़्यादा दिन नहीं चलेगी, तो क्या लगता है आपको उनके बाहर आने के बाद कुछ असर पड़ने वाला है? चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी का मैं पूरा सम्मान करता हूं। मैंने बहुत लंबे समय तक उनके साथ कार्य भी किया है, उनके नेतृत्व में कार्य किया है और अच्छी बात है कि वो बाहर आए हैं। और मेरे हिसाब से तो पहले ही आ जाने चाहिए थे, शायद केजरीवाल सरकार ने कोई न कोई उनके रोड़ा अटकाने का काम किया था। जहाँ तक बाहर आने की बात है, वो तो पहले ही बाहर थे, पैरोल पे लगातार वो आते रहे हैं।
मैं उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। लेकिन जहाँ तक पॉलिटिक्स की बात है, और ज़माना चला गया है, उनकी सेहत और उनकी उम्र को देखते हुए अब कोई उसमें कोई ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है। वो जो है पहले भी लोगों के बीच में ही रहे हैं। चौधरी अभय सिंह चौटाला कहते हैं कि बिल्कुल नाकाम सरकार है और जो किसान आंदोलन को एक तरह से खराब करने का काम कर रहे हैं, बार बार जो भी एक तरह से एपिसोड होते हैं उसमें सरकार का हाथ कहते हैं वो। देखिए, विपक्षी पार्टियों के पास कुछ है नहीं। आज चौधरी अभय सिंह चौटाला जी कहते हैं, फिर वही बात है, आप बार बार उन्हीं का प्रश्न मेरे से पूछ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले कहा कि लंबे समय तक काम किया है साथ में। आज उनके कितने विधायक है? कोई है क्या विधायक एक आधा? तो फिर आप ये क्यों हुआ? ये इसीलिए हुआ कि उनका जो पारिवारिक जो झगड़े में जो पार्टी पड़ गई थी, इसलिए उसको आप यूँ कह देंगे कि उठ जाएगी या ये हो जाएगा वो हो जाएगा, ये अब नहीं है। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की बात है, वो संस्कारों वाली पार्टी है, सेवा ही संगठन के नाम से चलाने का काम करते हैं। इस कोरोना काल में देखिए ना, जितने हमारे कार्यकर्ता साथी हैं, एक एक वो कार्यकर्ता थे जिन्होंने भोजन पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने मरीजों को हॉस्पिटल में पहुंचाने का काम किया, जिन्होंने राशन वितरण करने का काम किया, अपनी जान की परवाह ना करते हुए उन्होंने मास्क और सैनिटाइजर बांटने का काम किया। ये वो कार्यकर्ता हैं। हमारी संस्कारों वाली पार्टी है, केवल राजनीति नहीं बल्कि हम सेवा में भी विश्वास रखते हैं।